जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल 2024 में दिसंबर के महीने में सी सेक्शन की कौन कौन सी शुभ तारीखें जो हैं वो होने वाली हैं, जिसमें अगर बच्चों का जो जन्म है वो करवाया जाए तो यकीनन राजयोग की प्राप्ति होती है। यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ सी सेक्शन के बारे में। कोई भी ऐसे पेरेंट्स, ऐसे माता पिता जो राजयोग के चक्कर में अपने बच्चे को कम समय में ही निकलवाने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि जब बच्चे का टाइम पूरा होता है तभी बच्चे आते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा शुभता का प्रतीक बताया गया है और बच्चे के स्वास्थ्य में भी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होती है। ये सी सेक्शन के शुभ मुहूर्त जो है वो उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे नॉर्मल तरीके से इस दुनिया में नहीं आ सकते हैं। उनको केवल और केवल सी सेक्शन या ऑपरेशन के द्वारा ही बाहर निकाला जा सकता है। तो सी सेक्शन के कुछ शुभ मुहूर्त जो है वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जब हम शुभ समय में, शुभ नक्षत्र में और शुभ योग में बच्चे का जन्म करवाते हैं तो बच्चे को राजयोग की प्राप्ति होती है। बच्चे का जो जन्म है वो समय पूरा होने के बाद ही करवाएं। साथ ही साथ जो बच्चे का जन्म है उसमें अगर शुभ मुहूर्त पड़ते हैं, उस शुभ मुहूर्त में अगर बच्चे का जन्म करवा लिया जाए तो ये सबसे ज़्यादा शुभ रहता है। जैसे कुंडली के अंदर जो महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं वो होते हैं सूर्य और चंद्रमा, और जब सूर्य और चंद्रमा अपनी स्थिति में होते हैं उस समय जो जन्म है वो करवाना अति शुभ रहता है, क्योंकि जो लग्न है वो बदल जाते हैं, वो बदलते रहते हैं और चंद्रमा राशि जो है वो परिवर्तन कर देता है। इसी से योग और संयोग जो है वो बन जाते हैं और इसी से शुभ या अशुभ मुहूर्त जो है वो निकल आते हैं। कभी भी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में नहीं करवाना चाहिए, पंचक के समय नहीं करवाना चाहिए। अगर आप शुभ मुहूर्त को देख के ही करवा रहे हैं तब आपको मूल नक्षत्र देखना चाहिए, साथ ही साथ पंचक नक्षत्र देखना चाहिए, पंचक जो है वो ना लगी हुई हो। अगर बच्चे स्वयं से आ जाते हैं तो फिर उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि बच्चे का जन्म और बच्चे को इस दुनिया में आना सब ऊपर वाले की देन है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना, विचारना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप कई बारी डॉक्टर कुछ डेट दे देते हैं, जैसे 2-3 डेट दे देती हैं कि इस तारीख में, इस तारीख में और इस तारीख में करवा सकती हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको डेट जो है वो दी गई है और अगर ये शुभ मुहूर्त में करवाती हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चे का राजयोग जो है वो मिलने ही वाला है। कभी भी बच्चे का राहु काल में जन्म ना करवाएं। बहुत सारी बहनें मुझे प्रश्न करती रहती हैं कि दीदी शुभ मुहूर्त बता दीजिए, तो मैं शुभ मुहूर्त आपको बताती हूँ। राशि के अनुसार आप अपने पंडित जी से, जो भी आपकी राशि है उस के अनुसार आप अपने पंडित जी से जो समय है वो ज़रूर पूछ लें, क्योंकि मैं यहाँ पे दिन और दिनांक बता देती हूँ। समय जो है वो आप अपने पंडित जी से पूछ लें, क्योंकि जो समय है वही बदलता है, थोड़ा सा इधर और उधर हो जाता है तो कभी राहु काल लग जाता है। तो राहु काल का जो समय है वो अवॉइड कर दें, क्योंकि दिन में 1-2 घंटे के लिए राहु काल का समय निकलता है, तो वो राहु काल का समय जो है वो स्किप कर दें। उसके आगे और पीछे आप कभी भी जन्म जो है वो करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर पंचक चल रही हैं और डॉक्टर ने आपको 2-4-8 दिन का समय दिया है तो पंचक को हो जाने दीजिए, उसके बाद ही बच्चे का जन्म जो है वो करवाएं। ये जान लेते हैं साल 2024 में दिसंबर के महीने में कौन कौन सी तारीखें जो हैं वो होने वाली हैं। इसके साथ ही साथ गंडमूल जो है वो कब लगेंगे और पंचक जो है वो कब से प्रारंभ होंगी, कब तक चलने वाली हैं। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले गंडमूल जो है वो कब लगने वाले हैं। तो जो गंडमूल हैं वो दिसंबर के महीने में 1 तारीख को, 3 तारीख को, 10 तारीख को, 12 तारीख को, 19 तारीख को, 21 तारीख को, 28 तारीख को और 30 तारीख को, ये जो तारीखें हैं इनमें गंडमूल रहेंगे। तो इस समय मूलों में बच्चों का जो जन्म है वो नहीं करवाया जाता है। गंडमूल में अगर किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो पूजा इत्यादि करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर मूल जो है वो उतरवाए जाते हैं। इसलिए गंडमूलों में जो बच्चे हैं वो जन्म ना लें तो ये ज़्यादा उचित है, लेकिन हो जाते हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। किसी भी ब्राह्मण को बुलवा के पूजा जो है वह ज़रूर करवानी है। साथ ही साथ पंचक जो है वो 7 तारीख से लगेंगी, 7 दिसंबर
दिसंबर से 11 दिसंबर तक जो पंचक हैं वो रहने वाली हैं, तो इस बीच भी बच्चे का जो जन्म है वो ना करवाया जाए, क्योंकि पंचक के समय कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित बताया गया है। तो पंचक के समय कोशिश करिए कि जो बच्चे हैं वो जन्म ना लें, सी सेक्शन जो है वो ना करवाया जाए। इसके बाद कौन कौन सी जो तारीखें हैं वो निकल कर सामने आई हैं, आइए उन तारीखों पर बात जो है वो कर लेते हैं। सबसे जो पहली तारीख है वो है 2 तारीख 2 दिसंबर। दिन जो है वो सोमवार का है, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, ज्येष्ठा के नक्षत्र हैं। ये दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ होने वाला है। इस दिन आप बच्चे का जो सी सेक्शन है वो करवा सकते हैं। अगली जो तारीख है वो है 13 दिसंबर। दिन जो है वो है शुक्रवार, साथ ही साथ मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, कृतिका के नक्षत्र पड़ रहे हैं, बहुत ही शुभ संयोग जो है वो बन रहा है। प्रदोष व्रत जो है वो भी इसी दिन है। इस दिन बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 16 दिसंबर। दिन जो है वो सोमवार का पड़ रहा है, पौष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, आंध्रा के नक्षत्र हैं, बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। धनु संक्रांति जो है वो भी इसी दिन है, तो इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 18 दिसंबर। दिन जो है वो बुधवार का पड़ रहा है, पौष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, पुण्य के नक्षत्र हैं, बहुत ही शुभ संयोग जो है वो बन रहा है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है ये आखिरी तारीख है 25 तारीख 25 दिसंबर। पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, चित्रा के नक्षत्र हैं। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। तो 2 तारीख को, 13 तारीख को, 16 तारीख को, 18 तारीख को और 25 तारीख को, ये जो 5 तारीखें हैं ये निकल कर सामने आई हैं। इन तारीखों में अगर बच्चों का जन्म करवाया जाए तो यकीनन बच्चों को राजयोग की प्राप्ति होती है। तो इस समय आप बच्चे का जो जन्म है इन तारीखों में करवा सकते हैं और जो बच्चे हैं उनको राजयोग की प्राप्ति जो है वो अवश्य रूप से होगी। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जो हैं वो कमेंट करते हैं कि दीदी जो समय है वो बता दीजिए, तो मैंने कई बार बताया, एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि जो समय होता है वो आपको अपने जो नज़दीकी पंडित जी हैं उनसे निर्धारित करवाना चाहिए, क्योंकि जो माँ होती हैं जो बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं उनकी कुंडली के अनुसार जो समय है वो निर्धारित किया जाता है। अब किसी का जो नाम है, जो राशि है वो तो मुझे नहीं पता होती है, तो मैं समय जो है वो कैसे निर्धारित कर दूँ। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि दीदी पंडित जी जो हैं वो आसपास नहीं है, क्या करें। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप पंडित जी से विचार विमर्श नहीं कर सकते हैं तो एक दिन में 2 से ढाई घंटे का जो राहु काल का समय होता है वो निकलता है। राहु काल में बच्चे का जो जन्म है वो नहीं करवाया जाता है, तो वो राहु काल का जो समय है वो आपको स्किप कर देना है। उसके बाद आप कभी भी बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। तो दिसंबर के महीने में अगर आप जो डॉक्टर हैं उन्होंने आपको सी सेक्शन की जो डेट है वो दी है, तो इन तारीखों में आप जो डिलीवरी है वो करवा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।